हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसमें आज मैं रिव्यू करने वाला हूं कार्टून नेटवर्क पर एक टाइम पर आया हुआ शो समुराई जैक, जिसे शुरू किया गया था ईयर 2001 में और इसके टोटल 5 सीजन है, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग आधे घंटे की ही है। और इसके अलावा हर एक सीजन के एपिसोड्स की भी बात करूं तो सीजन 1 से लेकर 4th तक हर एक सीजन में टोटल 13 एपिसोड्स है और इसके 5th और फाइनल सीजन में टोटल 10 ही एपिसोड्स है। यानी देखा जाए तो इसके पूरे के पूरे 5 सीजन को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो सच में इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, उन्हीं सभी डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और जी हाँ, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस वीडियो को स्पॉइलर फ्री रखूं। तब रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको समुराई जैक की सीरीज के पांचों सीजन्स कहाँ पर देखने मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी इसे रिसेंटली फिर से पूरे के पूरे सीजन्स के साथ देखा है और रीजन है सिर्फ और सिर्फ इसका 5वां सीजन। वेल, अगर समुराई जैक के फैंस को ये बात नहीं पता है कि सीजन 5 को बहुत नहीं बल्कि काफी डिलेस के बाद बनाया गया था, वो भी इतने कि सीजन 4 के बाद कार्टून नेटवर्क पर इस पूरे के पूरे शो को ही बंद कर दिया गया था, यानी कि एक आधी ऐसी एंडिंग जिसे कभी भी रिवील्ड नहीं किया गया। बट 2017 में इसका 5वां सीजन भी आया, जो कि इसका फाइनल सीजन था और इसके राइटर क्रिएटर रेंडी टार्कसकोविस को यह अपॉर्चुनिटी एडल्ट स्विम वालों की तरफ से दी गई थी कि वो जैक के इस पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट करे और फैंस को ये बताए कि जैक एक्चुअल में कैसे अपने टाइमलाइन में फिर से वापस पहुंच गया। तो आपको भी इसी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए इस सीजन को देखना पड़ेगा प्राइम वीडियो पर, वही अमेजोन के प्राइम वीडियो पर, जहाँ पर आप इसके सारे सीजन को रेंट कर सकते हो, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको अलग से पे करना होगा। और हर एक सीजन की कीमत रेंट करने पर है ऑलमोस्ट $3 की, क्योंकि मैंने इसके सभी सीजन ऐसे ही देखे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसकी एडल्ट स्विम वालों की तरफ से एक मैराथन शुरू की गई है, यानी कि उसकी वेबसाइट्स पर इसके 3 सीजन को फ्री में दिखाया जा रहा है। बट याद रहे, हिंदी में फिलहाल तो ये शो अवेलेबल नहीं है, जिसे हमने बचपन में कार्टून नेटवर्क पर हिंदी में देखा था। लेकिन जब इसके 4थे सीजन को आधे में खत्म किया गया था, तभी से ये उम्मीद लगाकर मैं बैठा था कि आगे चलकर इसका फाइनल सीजन आएगा, जो कि ऑलमोस्ट नहीं आया। और अब जाकर जब मैंने फाइनली इसके पूरे के पूरे सीजन को फिर से रिपीट कर देखा, तो मुझे इसके हिडन मीनिंग्स पता चले और समुराई जैक की वैल्यू, जो सच में टॉप नॉच है, जिसे ऑब्वियसली इसके राइटर क्रिएटर ग्रेंडी ने बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बारीकी के साथ बनाया था। क्योंकि अगर आप किसी भी एनिमेशन फिल्म के प्रोजेक्ट्स को देखोगे जिनकी स्टूडियो में प्रिपरेशन की जा रही है, तो पहले उसकी स्क्रिप्ट रेडी की जाती है और बाद में उसका स्टोरी बोर्ड, जिसके हर एक स्टोरी बोर्ड में ऑब्वियसली कहानियों को एक्सप्लेन किया जाता है कि किस सिचुएशन में कैरेक्टर क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। और उसके बाद उसका एनिमेशन कर उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से रेडी किया जाता है बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे कि साउंड, वॉइस एडिटिंग वगैरह वगैरह। लेकिन समुराई जैक के केस में इसकी कहानी ही स्टोरी बोर्ड से शुरू होती है। जी हाँ, ये बात खुद ब्रेंडी ने कंफर्म की थी कि उन्होंने इसकी स्टोरी को एक्चुअल में स्टोरी बोर्ड में ही पूरी तरीके से लोगों के सामने रखा था और क्रिएटर्स को पूरी की पूरी छूट दी गई थी कि वो लोग जैसे चाहे इसके हर एक एपिसोड्स क्या हर एक फ्रेम को ड्रॉ कर लोगों के सामने रख सकते हैं। यानी उनके सामने इमेजिनेशन के लिए बहुत नहीं बल्कि काफी सारी इंस्पिरेशन थी कि उन्हें कौन कौन सी फिल्मों की एडेप्टेशन कर इसके स्टोरी बोर्ड को रेडी करना है। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो आप डेफिनेटली जाकर इसके 1-2 एपिसोड्स तो देखो ही, जिनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा टफ है, जिन वजह से ये शो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना। इसलिए मैंने आज इसके शो का रिव्यू करने का सोच लिया, क्योंकि हर बार एनिमे की ही बात करूंगा तो एनिमे फैंस के लिए भी मेरे पास कुछ है जिन्हें उन्हें डेफिनेटली एक बार तो देखना ही चाहिए। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से नहीं, बल्कि इसकी स्टोरी के हिसाब से भी, जिसमें कैरेक्टर बिल्डअप के नाम पर जैक को नहीं बल्कि बाकी और दूसरे कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है। चाहे वो कैरेक्टर एक एपिसोड के लिए क्यों ना आया हो, लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि इसके सीजन 4 एपिसोड 5 की बात करें, जिसका टाइटल द प्रिंसेस एंड द बाउंटी हंटर है, तो उस एक एपिसोड में हमें प्रिंसेस की कहानी दिखाई जाती है कि वो कितनी ज्यादा मजबूर है अक्कू के जुल्म से, जिससे वो अपने सारे के सारे विलेजेस के लोगों को छुड़ाना चाहती है। लेकिन जो उसकी उम्मीद एंड के उस सीन में टूटती है, वो काबिले तारीफ है। और इसी एक सीन से हमें ये पता चलता है कि वो कैरेक्टर समुराई जैक के आगे क्या कर सकती है और क्या नहीं। लेकिन इस एपिसोड में हर एक बाउंटी हंटर समुराई जैक को मारने का जो प्लान बताता है, उसकी भी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। उसके बाद सीजन 3 एपिसोड 6 की बात करें, जिसका नाम है जैक एंड द टाइम ट्रेवल क्रीचर, जिसमें हम काफी टाइम के बाद जैक के अंदर एक उम्मीद जगी हुई देखते हैं पोर्टल के लिए, जिसकी मदद से वो अपने टाइम पीरियड में फिर से वापस जा सकता है। लेकिन इसके लिए जैक का सामना एक ब्लू गार्ड से होता है, जहाँ पर हमें पहली बार देखकर ये लगता है कि जैक इस गार्ड से हारेगा या जीतेगा, जिसके बारे में अगेन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच उस पोर्टल से किंग जैक का विजन भी दिखाया जाता है, आई मीन वॉरियर किंग जैक, जिसे ऑब्वियसली आगे चलकर एक्सप्लेन नहीं किया गया और ना ही इन बाकी के कैरेक्टर्स को, जिनमें से 2 नाम मैंने आपको बताए और तीसरा नाम X-49 के कैरेक्टर का भी है, जिसकी कहानी को समुराई जैक के यूनिवर्स में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। बाकी बचे कैरेक्टर्स जैसे कि ऑब्वियसली
सीरीज का मेन विलन अक्कू, अशी और स्कॉटमैन के कैरेक्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ तक कि इसके फाइनल सीजन को देखकर काफी सारे फैंस नाराज भी हुए थे कि जिस तरीके से इस सीरीज को फाइनल एंड देना चाहिए था वैसा एंड इसे मिला नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये एंड बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद एक ढंग का एंड किया गया समुराई जैक के यूनिवर्स का। तो बाकी और डिटेल्स की बात करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी कहानी की बात कर लेता हूँ, जिस कहानी का फोकस हमें दिखाता है अक्कू नाम का कैरेक्टर, जो कि समुराई जैक के यूनिवर्स में एक विलन है। और इस लेजेंड अक्कू को वॉइस माको आइवा मात्सु ने दी थी, बट सीजन 5 के लिए वो जिंदा नहीं थे। इसके लिए उनकी जगह इस वॉइस को देने का काम ग्रेग बेल्विन को दे दिया गया, जिसमें उन्होंने ठीक ठाक ही काम किया है, क्योंकि माको से कंपेयर हम उनकी वॉइस को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब आते हैं फिर से प्लॉट पर, जिसमें अक्कू समुराई जैक के माता पिता को मार देता है और उसके पूरे के पूरे किंगडम को भी बर्बाद कर देता है। और जैक की माँ छोटे समुराई को लेकर उस सिचुएशन से भाग जाती है, जिसके बाद जैक दुनिया के हर एक कोने में जाकर काफी सारी स्किल सीखता है, जिनकी मदद से वो अक्कू को हरा पाए। और फाइनली वो दिन आता है जब वो अक्कू को हराने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और उसे हरा भी देता है। लेकिन एंड टाइम पर अक्कू एक पोर्टल ओपन करता है और जैक को एक ऐसे फ्यूचर में भेज देता है जिस फ्यूचर में राज सिर्फ और सिर्फ अक्कू का ही चलता है, यानी पूरी दुनिया अक्कू की गुलाम है। जिस पूरे के पूरे फ्यूचर को बदलना अब जैक की जिम्मेदारी है। और कैसे जैक इस जर्नी में बाकी दूसरे कैरेक्टर से मिलेगा और किस तरीके से उसकी ये जर्नी खत्म होगी भी या नहीं, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखना होगा समुराई जैक का पूरा सीजन, जिसे अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये एक मास्टरपीस है। और जैसे कि मैंने कहा, इसकी ज्यादातर तो क्रिएटिविटी आपको इसकी डिजाइनिंग में ही देखने मिलेगी, जो आर्टिस्ट ने हर एक बैकग्राउंड को पेंट कर दिखाई है। क्योंकि हर एक फ्रेम में आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि क्रिएटर्स ने किस तरीके से जापान के लेजेंडरी डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा का काम, यानी कि उनकी फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर समुराई जैक के पूरे यूनिवर्स को बिल्ड किया। और हाँ, फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक रॉनिन से भी, और जिब्ली स्टूडियो की माय फ्रेंड टोडेरो को कौन भूल सकता है। तो अब इस शो के बाकी डिपार्टमेंट की बात करें तो डायरेक्शन सच में बहुत ज्यादा लाजवाब है, और उसी के साथ साथ हर एक एपिसोड्स की एडिटिंग भी। और बैकग्राउंड की तो बात ही छोड़ दो, जो हर एक सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है। और इंट्रो सॉन्ग तो आपको याद ही होगा कि वो कितना ज्यादा फेमस हुआ था। और इसके अलावा वॉइस परफॉर्मेंस की बात करूं तो वॉइस आर्टिस्ट का काम भी आपको हर एक कैरेक्टर को देखकर समझ आ जाएगा कि उनका लेवल कितना ज्यादा अच्छा है। यानी सभी चीजें इस शो को लेकर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि परफेक्ट। और जैसे कि मैंने कहा, कैरेक्टर डेवलपमेंट इस शो में सभी कैरेक्टर की अच्छी है, जिनमें से हमारा ज्यादा लगाव जैक को लेकर ही रहता है। और इसके अलावा इस सीरीज के विलन अक्कू और 5th सीजन में एंट्री हुई ताशी के कैरेक्टर से भी। तो चलिए अब इस शो की बाकी डिटेल में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ। जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, तो शो में एक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो ऑब्वियसली स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट और उसके डायरेक्शन की वजह से हुआ है, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैंने ये रेटिंग एक्चुअल में किस लिए दी है। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि इस शो के एक्शन इतने भी ज्यादा ग्रेट नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको जाकर ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए। खास करके इसके सीजन 4 का पहला एपिसोड, जिसके कलर और शेड को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से ही दिखाया गया है, और इसी कलर में हमें दिखाया जाता है एक्शन सीक्वेंस। और अब बात करें शो की कॉमेडी की, तो कॉमेडी की रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 स्टार की, जो कि इस शो में है। और अब बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं दूंगा इस शो को 5 में से 5 स्टार। क्यों? तो उस पर पूरी की पूरी वीडियो बनाकर मैंने आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दी है कि इस शो की स्टोरी टेलिंग भी कितनी ज्यादा ग्रेट है, भले से ही एपिसोड 5 का फाइनल एपिसोड का एंड आपको ज्यादा अच्छा ना लगे तो भी। और अब सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4 स्टार की, और इसका भी रीजन है सिंपल सा, हर एक एपिसोड की ट्विस्टिंग एंडिंग, जो हमें थोड़ा बहुत तो सस्पेंस में डालकर ही रखती है, भले से ही हमें ये पता क्यों ना हो कि इसका एंड का रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। लेकिन कुछ एपिसोड हमें सच में सरप्राइज कर देते हैं। और अब हॉरर और थ्रिल की बात करें तो बीजीएम और इसकी पूरी की पूरी आर्ट वर्क के साथ साथ डायरेक्शन इस शो को थ्रिलिंग बनाते हैं, जिसके चलते थ्रिलर के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2.5 स्टार की। और अब आ जाए मास्टर्स ऑडियंस की रेटिंग पर, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग बनती है B+ की, क्योंकि ये शो फिलहाल तो हिंदी में अवेलेबल है नहीं, जिसे पहले कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाता था, बट फिलहाल तो इसका हिंदी डब वर्जन अवेलेबल नहीं है। जो अगर होता तो मास्टर्स ऑडियंस की राय रेटिंग के मामले में इस शो को लेकर थोड़ी अलग होती। और अब बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में इस शो की रेटिंग सीधे सीधे A की बनती है। और अब आ जाए मुझ पर, तो मैं इस शो को सीधे सीधे A+ की रेटिंग दूंगा, जो कि ये शो सच में डिजर्व करता है। यानी कि ये शो सीधे सीधे मेरी नजर में तो एक मास्टरपीस है, जो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है कि आप इस शो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको ये पता चले कि बचपन में जब आपने इस शो को देखा था तो आपका विजन कैसा था इस शो को लेकर, और अब जबकि काफी सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रिवील की है इस शो से लेकर, तब तो डेफिनेटली आपका नजरिया इस शो को लेकर पूरी तरीके से बदलना ही चाहिए, खास करके इसके 5th और फाइनल सीजन को लेकर, जिसका डायरेक्शन बाकी 4 सीजन्स के मुकाबले में और भी ज्यादा ग्रेट कर दिया गया। हर एक फ्रेम आपको इस शो से प्यार करने के लिए मजबूर कर देती है। खैर, तो अब आप मुझे अपनी राय इस पूरे के पूरे कंप्लीट 5 सीजन को लेकर बताएं। अगर आपने इसके 5 सीजन देखे हैं तो आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है, और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप का कंटेंट अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे हो
होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मिलता हूँ सीधे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।